आत्मवंदन मास्टर्स सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी, लाइट एंड सोल मेडिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए मास्टर्स, हम सब मिलकर अपना ध्यान शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने गुरुजनों को याद करेंगे और उनका आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन और उनकी ऋषि पत्नियों को और ऋषि मंडल के सभी ऋषियों को प्रणाम करेंगे। सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारी पृथ्वी माता, हमारा यूनिवर्स, हमारे अर्धनारीश्वर एनर्जीज, आदि परम शिव और आदि पराशक्ति देवी पार्वती माता, सभी का आवाहन करेंगे। सभी अनलाइटेड एंड असेंडेड मास्टर्स को प्रणाम करेंगे और उनसे विनती करेंगे कि हम सब की चेतना का विस्तार करें, हमें अपने आप की चेतना के साथ जोड़ लें, मास्टर्स की चेतना के साथ जोड़कर हमारी चेतना का विस्तार करें। सो माय डियर मास्टर्स, अपनी सांसों के साथ हम एक हो जाएंगे। हर भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एकाकार होंगे। पूरी तरह एक होकर सांसों को महसूस करेंगे। महसूस करें हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा का गोला है। ये गोल सुरक्षा का गोला गोल्डन एनर्जीज के साथ भरा हुआ है और हर इस गोले में परमात्मा और असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज है। महसूस करें मास्टर्स। अपने चारों तरफ इस गोल्डन एनर्जी प्रोटेक्टिव बॉल को अपने चारों तरफ महसूस करें। पूरी तरह हम सराउंडेड हैं इस गोल्डन प्रोटेक्टिव बॉल से, जो हमारे अंदर, इस बॉल के अंदर परमात्मा और असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज के साथ भरा हुआ है। इस प्रोटेक्टिव बॉल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं प्रवेश कर सकती है। जो प्रवेश करने की कोशिश भी करेगी तो ट्रांसम्यूट होकर वापस चली जाएगी। तो माय डियर मास्टर्स, महसूस करें कि हम सब पूरी तरह ग्राउंडेड है, रिलैक्स्ड है। 3 लंबी गहरी सांसें लें और मुंह से छोड़ दें। अब हम अपनी भीतर आती हुई सांसों के साथ और सर के ऊपर से आती हुई प्राण शक्तियों के साथ एकाकार होंगे। हमारे सर के तीनों भागों में, सामने का भाग, लेफ्ट और राइट भाग और पीछे का भाग, इन सब के अंदर प्राण शक्ति और प्राण वायु को आता हुआ महसूस करें मास्टर्स। हमारे शरीर के 72,000 नाड़ी मंडल रेडी हो चुके हैं अपनी शुद्धि कराने के लिए। ये 72,000 नाड़ी मंडल हमारे शरीर में हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे जैसे इनमें ऊर्जा खत्म हो जाती है, वैसे वैसे हम शक्ति विहीन, ऊर्जा विहीन होने लगते हैं। हमारे शरीर में दर्द, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट,
और कई तरह के रोग आने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे शरीर के सर के भागों से अंदर प्रवेश करने लगती है, हमारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे की तरफ जाती है, सर से लेके गर्दन, गर्दन से लेके रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी नीचे तक, टेल बोन तक हमें इस ऊर्जा का एहसास होता है। और नीचे नीचे और नीचे जाते हुए पांव की उंगलियों तक पहुंचती है ये ऊर्जा और वापस लौटती है तुम्हारे हर चक्र के द्वारा ऊपर की ओर उठती हुई। हमारी चेतना का विस्तार होता है, हर भाग की एक अलग चेतना, अलग समझ, अलग विस्तार। हमारे 7 शरीर और 7 शरीरों की चेतना अलग अलग, सब मिलकर हमारे भौतिक शरीर के साथ एक हो जाती है। अपने इन 7 शरीर को महसूस करेंगे मास्टर्स। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भाग, हमारा पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, उसे रिलैक्स करें। अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएं। अपने चेहरे के भागों को, अपने फोरहेड के भागों को रिलैक्स करें। इस ऊर्जा को अपने तीसरे नेत्र पर महसूस करें। प्राण वायु और प्राण शक्ति ऊर्जा बनकर हमारे तीसरे नेत्र को एक्टिवेट कर रही है। महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। महसूस करें अपने तीसरे नेत्र को, पूरा फोकस करें बंद आंखों से। हमारा तीसरा नेत्र जब एक्टिवेट होता है, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने की शक्ति हमारे अंदर आती है। हमारा इंट्यूशन बढ़ने लगता है। हमारे अति इंद्रिय शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जो हमारे 5 इंद्रियों के साथ साथ 5 अति इंद्रियां भी जागृत होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। क्लेयरवॉयंस, जो आंखों से देखने की शक्ति, अति इंद्रिय शक्तियां। क्लियर ऑडियंस, कानों की अति इंद्रिय शक्ति, जो हम अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल्स की आवाजों के रूप में, मैसेजेस के रूप में सुनते हैं। क्लियर एलियंस, नाक की अतीन्द्रिय शक्ति, जो हमें किस प्रकार की ऊर्जाएं हैं हमारे चारों तरफ, उनकी सुगंध या बदबू से हम पता लगाते हैं कि कैसी ऊर्जा है। इसे कहते हैं क्लियर एलियंस। क्लियर कस्टम्स, जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारी टेस्ट की इंद्रिय होती है। लेकिन कुछ नहीं खाते हुए भी अगर हमें मुंह में स्वाद का पता चलता है,
वो हमारी खाने से, टेस्ट से जुड़ी हुई अति इंद्रिय शक्ति कहलाती है, जो हमारे गाइड्स, मास्टर्स हमें महसूस कराते हैं। जैसे जैसे हमारे तीसरे नेत्र जागृत होते हैं, ये सारी शक्तियां अपने आप ही हमारे अंदर जागृत होती है। त्वचा पे सेंसेशन, एनर्जी का चेंज या फीलिंग, इसे कहते हैं क्लियर सेंटिमेंट होना। त्वचा की अति इंद्रिय शक्ति। और क्लियर कॉग्निसेंट, जो हमारे भीतर हमें पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और कुछ नहीं जानते हुए भी जो कार्य कभी भी नहीं किए वो कर लेते हैं, पता नहीं कैसे, क्योंकि वो हमारे आत्मा का ज्ञान होता है जो हमारे साथ जुड़ा होता है। और ये अति इंद्रिय शक्तियों के साथ मिलकर क्लियर कॉग्निसेंट के रूप में या क्लियर कॉग्निसेंस के रूप में हमें मिलता है। महसूस करें अपने तीसरे नेत्र को जागृत होते हुए और इन सारी शक्तियों को पाते हुए। अपने जबड़ों को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। अपने गर्दन, गले और गले की मांसपेशियों में भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। अब हम अपने रीढ़ की हड्डी, अपनी ऊपर पीठ, आपकी मिडिल बैक और लोअर बैक, इन सब को महसूस करते हुए अपनी सांसों को अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर पर लेकर जाएं और ऊर्जा से भरते हुए महसूस करें कि ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर तक जा रही है, हमारी नाड़ियों की शुद्धि करती हुई आगे बढ़ रही है। अपने हाथ, कंधों में और अपने हाथों में, कोहनियों में यानी कि एल्बोस में और हाथों की कलाई, हथेलियां, हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें, जो हमारे अंदर नासिका से प्रवेश करती हुई सीधे हमारे गर्दन, गले से होती हुई हमारे हाथों में प्रवेश कर रही है, कंधों में प्रवेश कर रही है। ये प्राण शक्ति हाथों की हर मांसपेशी में जाकर उन्हें ऊर्जा से भर रही है। अपनी हर सांस को अब अपने हृदय में, लंग्स में महसूस करें और प्राण शक्तियों को, प्राण ऊर्जाओं को महसूस करते जाएं, आपके हृदय को मजबूत बनाते हुए, अपने हृदय से हर नेगेटिव ऊर्जा रिलीज करते हुए। जो भी कुछ हम पीछे छोड़ आए हैं उसे याद करके अपना मन खट्टा ना करें। जो कुछ भी आगे आने वाला है उसको भी सोचकर अपना समय बर्बाद ना करें।
जो पास्ट में जीते हैं वो सब डिप्रेस रहते हैं, सैड रहते हैं। जो फ्यूचर में जीते हैं वो हमेशा अपने फ्यूचर के लिए सोच सोच कर घबराते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो कैसे करेंगे। किसी न किसी तरह, कुछ न किसी रूप में अपने फ्यूचर की बातें सोचकर हम घबराते रहते हैं। इस घबराहट को भी निकाल दें और सिर्फ जिए अपने प्रेजेंट में, अपने आज में, क्योंकि अपने आज में जीने से उसमें कुछ खोने का डर नहीं होता। हमारा आज, हमारा प्रेजेंट इतना छोटा होता है कि उसमें पास्ट समा नहीं सकता, और फ्यूचर इतना बड़ा होता है, किसने नहीं देखा कि फ्यूचर समा ना सके। घबराहट कैसे कैद रहेगी इस प्रेजेंट में, क्योंकि समय प्रेजेंट का बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि 1 सेकंड में ही खत्म हो जाता है ये प्रेजेंट। तो अपने प्रेजेंट में रहे, ना कि पास्ट, ना फ्यूचर। जो भी कर रहे हैं उसमें मन लगाएं, दिल से प्यार करें सबको, सबको प्यार दें। सबसे पहले अपने आप को, अपने हृदय में इस शांति को, प्यार को, इस एहसास को भर लें। अपने चारों तरफ की एनवायरनमेंट के साथ जहां पर भी जाएं, एकाकार हो जाए। ये शक्ति जो हमारे अंदर आ रही है, ये हम सबको एक करती है। मेरे अंदर ये ब्रह्मांडीय शक्ति मुझे ऊर्जा प्रदान करती है, शांति देती है, स्वस्थता देती है, खुशियां देती है, प्यार और शांति का एहसास दिलाती है, एकता का अनुभव कराती है। क्या ये शक्ति सिर्फ मेरे भीतर है, या ये वही शक्ति, उसका उपभोग आप भी कर रहे हैं? अगर आप भी उसी शक्ति का उपभोग कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं। मैं आप हूँ, आप मैं, हम सब एक हैं। हमारे घर परिवार के जो भी रिलेशन है वो सब भी यही एक चेतना के साथ जुड़े हुए हैं, इस शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे चारों तरफ जानवर, पक्षी, पशु, हर कुछ इसी शक्ति से चलते हैं। तो हम सब, जानवर भी, पक्षी भी, पेड़ पौधे भी, हर कुछ हम ही हुए। हम क्रिएटर हैं, अपनी रियलिटी हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। जिस दिन हम इस एनर्जी को समझ जाएंगे कि हमें अपने पास्ट में नहीं जीना और ना अपने फ्यूचर में, सिर्फ आज और अभी में जीना है। बाकी सारी चीजें, बाकी सारे विचार अपने आप ही चले जाएंगे। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, अकेले ही आए और अकेले ही जाना है। तो इतना सब कुछ इकट्ठा क्यों किया? चाहे घर परिवार की चीजें हों या हमारे हृदय में दबी हुई बातें, दिमाग में उठ रहे विचार, सब रिलीज कर दे। कम में जिए और खुश रहें। किस बात का दिखावा? जब ध्यान करना शुरू करते हैं और ध्यानी बन जाते हैं, ये चारों तरफ की सृष्टि, दुनिया हम सब से एकाकार होकर यही बताती है कि इस आत्मा का जीवन इस शरीर के साथ है। जब ये शरीर चला जाता है, ये आत्मा दूसरा शरीर ढूंढती है, दूसरा घर ढूंढती है, दूसरा चोला ढूंढती है।
इसको ज्ञान पाने के लिए नए शरीर की तलाश होती है, जो बच्चे के रूप में पैदा होता है और धीरे धीरे ज्ञान पाते पाते बड़ा होता जाता है। इस आत्मा का धर्म ध्यान है, खुश रहना है और हर लेसन को सीखते हुए आगे बढ़ना है। फिर भी हम इस इल्यूजन में जीते हैं। घर, पैसा, नौकरी, दान, दहेज, पैसा कौड़ी, घर बार, रुतबा, शान शौकत, सब कुछ इकट्ठा करने में लगे होते हैं। जीना भूल जाते हैं, जीते ही नहीं, बस इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ध्यान से ऊर्जा इकट्ठी करिए, ज्ञान इकट्ठा करिए, अपनी चेतना को बढ़ाएं, दूसरों को माफ करें और अपने आप को हल्का करें। हर तरह की ऊर्जा से जो आपको नष्ट कर रही है, परेशान कर रही है, अपने आप को दूर करें और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करें जो हम सबको चलाती है। अपने शरीर को हल्का करते जाए, स्थूलता को खत्म करते जाए। हम सब लाइट बीइंग्स हैं, लाइट बॉडीज हैं। अपने शरीर के हर कण कण में इस प्रकाश को फैलता हुआ देखें और धीरे धीरे अपनी चेतना का विस्तार करते हुए अपनी स्थूल काया को प्रकाश के साथ हल्का करते जाएं। अपने पेट, कमर, अपने लोअर एब्डोमेन, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को महसूस करेंगे। और महसूस करें कि हम सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं, शक्तिशाली हैं, आत्मविश्वास और साहस से भरे हुए हैं। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम पूर्ण हैं, संतुष्ट हैं। हम अपनी रियलिटीज खुद क्रिएट करते हैं, स्वस्थ विचारधाराओं के साथ, मानसिकताओं के साथ। हमारे सारे बिलीफ, जो भी हमारे पुराने एक्सपीरियंस से थे, उन्हें हमें याद रखते हुए आगे नहीं बढ़ना है। उन्हें याद रखें और समझें कि वो लेसन्स जो हम सीख चुके हैं वो अब दोबारा तभी आएंगे कि हम जब गलतियां करेंगे, यानी कि हमने लेसन सीखा ही नहीं। अगर लेसन सीख गए हैं तो ये लेसन्स दोबारा नहीं आएंगे। बस इनको याद रखें और नए जीवन के साथ आगे बढ़ें, नई सोच के साथ, नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें। जो मेरे साथ हुआ वो सही है, जरूरी नहीं कि आपके साथ भी उसी प्रकार के एक्सपीरियंसेस हो, या जो आपके पास्ट में एक्सपीरियंसेस आपने महसूस किए, जरूरी नहीं कि आगे भी वही एक्सपीरियंस आपको हो सकता है आपके जीवन में अब सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ पहले से कई बेहतर, कई गुना ज्यादा खुशनुमा। अपने अंदर के हर डर को निकाल दीजिए और अपने चारों तरफ की हर सृष्टि को एक्सेप्ट करिए। रोटी, कपड़ा, मकान से जुड़ी हुई सारी सुविधाओं को महसूस करें। जीवन के हर मोड़ पर आपकी सृष्टि, आपका यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। अपने भीतर आती हुई ऊर्जाओं को महसूस करें और अपने अंदर से गुस्सा, अहंकार, चिड़चिड़ापन, डर, घबराहट, हर कुछ निकाल दें जो भी परेशान कर रहा है। कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। प्राण शक्तियों को महसूस करेंगे। हमारे हिप्स, हिप जॉइंट्स, थाइस,
घुटने, पिंडलियां, पांव के तलवे, पांव की उंगलियां, टखने, सबको महसूस करें। आपकी नसों में ऊर्जा बहते हुए महसूस करें। महसूस करें कि हमारे ये जो तीनों भाग लॉक हैं, हमारे पांव क्रॉस करके बैठे हैं, हाथों को क्लैस्प करके बैठे और आंखें बंद करके बैठे। हमने अपनी 100% ऊर्जा बचा ली है। आंखों के द्वारा 80%, हाथों के द्वारा 10%, पांव के द्वारा 10%, और ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे क्राउन चक्रा से अंदर आते हुए हमारे शरीर में चारों तरफ सर्कुलेट हो रही है, गोल गोल घूम रही है। और जैसे ये एनर्जी सर्कुलेट होती है हमारे शरीर के अंदर, ये और ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाती है, मैग्नेट बन जाती है। इसलिए ध्यानी इस ऊर्जा को बहुत ही आसानी से ग्रहण कर सकता है। जैसे जैसे हम विचार शून्य होते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर ये ऊर्जा बढ़ने लगती है। हम निरोग हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अपने अंदर स्वास्थ्य को महसूस करते हैं, आराम का अनुभव करते हैं। महसूस करें पूरी तरह ऊर्जा से भर चुके हैं। सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। पाँव की जड़ों के रूप में, पाँव की उंगलियां हमारी जड़ों के रूप में परिवर्तित हो गई है। अपनी जड़ों के द्वारा, अपनी पाँव की उंगलियों के द्वारा सारी ऊर्जाओं को बैलेंस करें, अलाइन करें, मदर अर्थ की हेल्प लेते हुए। मदर अर्थ को प्रणाम करें, अपनी जड़ों को ग्राउंड करें मदर अर्थ में, और हर भीतर आती हुई सांस के साथ मदर अर्थ के अंदर से आती हुई सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर आता हुआ महसूस करें। रिलीज करते जाएं अनबैलेंस्ड, अनअलाइंड, नेगेटिव, स्टैग्नेंट एनर्जीज को, और भीतर लें अबंडेंट, हीलिंग, लविंग एनर्जीज, कंपैशनेट एनर्जीज को।
पूरी तरह ग्राउंडेड महसूस करें और वापस अपने भौतिक शरीर में आ जाए। पूरा ध्यान सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार। मदर अर्थ को धन्यवाद देते हुए पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। ना कोई सोच, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। म्यूजिक की धुन पर अपनी सांसों के साथ एक होते हुए ध्यान करें, ध्यान की समाप्ति तक।
माय डियर मास्टर्स, हमारा समय हो गया है धीरे धीरे ध्यान समाप्त होने का। अपने हाथ और पांव को महसूस करेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें, गर्दन सर को सीधा करें और गाइड्स का मैसेज सुनने के लिए रेडी हूँ। आज हमारे गाइड्स हमें कह रहे हैं कि मैं आपकी बात सुनता हूँ। आप सब जो भी मुझे मैसेज पूछते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं, उन सब का आंसर मैं आपको हमेशा देता हूँ, साइंस के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, या कई बार आपका ध्यान वहां आकर्षित करके, और कई बार आवाजों के द्वारा आपके कानों में कुछ गाने पड़ते हैं, कुछ वाक्य पड़ जाते हैं। कई बार कोई पक्षी उड़ के चला जाता है, कई बार ट्रक के पीछे जो कोट लगा रहता है उसके द्वारा लोगों पे बना रहता है, उसके द्वारा, या रेडियो में कोई गाना सुनते हैं। और स्पिरिट आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि मैं आपकी आवाज, आपके प्रश्न सुनता हूँ और उनका आंसर करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, जिससे आप मुझे सुन सकें, समझ सकें। आपके पास आज कोई ना कोई मैसेज आएगा, कोई ना कोई आपको कॉल करेगा और एक अच्छी खबर सुनाएगा, किसी फोन कॉल के द्वारा, लेटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा। तो आप ओपन रहे और अपने जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर पाने के लिए तत्पर रहे। सिर्फ अच्छा ही बाहर आएगा, और जब हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ही बाहर आएगा, उसे अच्छा होना ही है, अच्छा ही होता है। आप अपनी किस्मत के साथ अलाइन हो चुके हैं और स्पिरिट कह रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं अपने पर्पस के साथ। इस अपॉर्चुनिटी को, इस कॉल को रिसीव करें, चाहे आपका कोई बिजनेस कांटेक्ट हो, कोई फ्रेंड हो, कोई भी ऐसा इंसान आपको खबर कर सकता है। और स्पिरिट यही बताना चाहता है कि वो आपको सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। आप भी ओपन रहें, ओपन रखें अपने आप को। यही गाइडेंस है मास्टर्स। Thank you so much, my dear guides, guardian angels, and all the divine beings, sacred ones. सभी ध्यानियों के गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो माय डियर मास्टर्स, अब आप अपने हाथों को खोलें, अनक्लास्प करें और अपनी आंखों पे रखेंगे अपनी हथेलियों को, बहुत ही प्यार से, आराम से, बिना दबाए, हल्के हाथों से
आंखों को बंद करें। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे हम अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर से अलग करेंगे, अपनी हथेलियों को, और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम सब आंखें खोलेंगे अपनी। सो वेलकम बैक मास्टर्स। ध्यान समाप्त करते हुए प्यारी सी मुस्कान दें, खुश रहें, खुश होते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराहट ही हमारे चेहरे की पूरी फ्रीक्वेंसी, हमारे पूरे चेहरे की रौनक बढ़ा देती है। तो क्यों ना हंसे, क्यों ना मुस्कुराए। हैव अ वंडरफुल डे, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। पानी चार्ज करने से पहले हम सब अपने हाथों को खोलकर ताली बजाएंगे मास्टर्स। Gratitude, gratitude, gratitude. ताली बजा सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आइए अब हम पानी चार्ज करें। जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है उसे अपने हाथों में लेंगे और इस पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे। दोनों हाथों से पकड़े इस ग्लास को, वाटर बॉटल या जग को, और रिफ्लेक्शन देखते हुए हम सब उसमें अफर्मेशन डालेंगे कि इस पानी को पीने से, इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता बसी हुई है। ये पानी पीने से हमारे अंदर खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। सभी परिवार के लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जो भी इस पानी को पीता है वो सुख, शांति, समृद्धि से भर जाता है। उसके जीवन में उन्नतियां प्राप्त होती हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, स्वस्थ विचारधाराएं शुरू हो जाती हैं, जीवन में चमत्कार और चमत्कार से भरी हुई चीजें होने लगती हैं, जो कभी हमने सोचा नहीं कि ऐसा हम कर सकते हैं। वो सारी पॉसिबिलिटीज होने लगती हैं। हम जहाँ पर भी कार्य करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हमारे सभी कार्य उन्नति के मार्ग पर हमको लेकर जाते हैं। हमें अपने मास्टर्स, अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल्स के द्वारा नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है। हमारे मित्रगण, हमारे परिवार के सभी लोग, जान अनजान, हर कोई हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। हमारी उन्नति में सहायक बनते हुए हम भी उनकी उन्नति में सहायक बन रहे हैं। हमारे हर उन्नति के लिए, हर अपॉर्चुनिटीज के साथ हमें गाइडेंस प्राप्त होता है और हर गाइडेंस को प्राप्त करके हम आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को प्रकाश के साथ जागरूक करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं अपनी सोल फैमिली के साथ। हर दिन प्रतिदिन हमारी सोल फैमिली आगे बढ़ती ही जा रही है। हर क्षण हम खुशी के साथ, शांति के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ते हुए। सभी गुरुजनों का हम धन्यवाद करेंगे, आदर करेंगे, नमन करेंगे। आप सब ध्यानियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी प्राणी ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। Gratitude, gratitude, gratitude. ग्रैटिट्यूड, सभी को ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। So have a wonderful day, masters. Keep smiling, stay blessed. Thank you.